24/7 खबर सबसे हटके। और किसी की ताकत नहीं है इस देश में किसी महिला के ऊपर हिंदुस्तान में कोई बुलडोजर चला सके। जिंदा रहेंगे हैं? इन्हें सम्मान चाहिए, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सोनू भाई को आप सारी डिटेल देंगे, सोनू भाई के माध्यम से हमारे पास आ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंतक 24/7। बीते दिन यमुना खादर दिल्ली में बरसों से रह रहे किसानों और कामगारों की मेहनत और कमाई पर डीडीए द्वारा बुलडोजर चला दिया गया, जिसके चलते किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो गई और एक बार फिर देश के अन्नदाता किसानों के साथ नाइंसाफी की झलक दिखाई दी, जिसके चलते यमुना खादर के किसान एक बार फिर सरकार से नाराज तो नजर आए पर लाचार नहीं दिखे। इन किसानों के साथ बीजेपी के प्रवक्ता बताए जा रहे सोनू पंडित भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सारे किसानों ने मिलकर सरकार के विरोध में आवाज बुलंद की और इस लड़ाई में किसान यूनियन के कई बड़े नेता अध्यक्ष भी शामिल हुए और किसानों का हौसला बुलंद किया। हालांकि डीडीए द्वारा बुलडोजर चलाए जाने पर किसी भी तरह के नोटिस को मना भी किया गया, परंतु गत दिनों डीडीए द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया था, जिसकी कॉपी मीडिया के पास भी है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा राष्ट्रीय सलाहकार सरजीत सिंह खंडसाल ने और किसान नेता सचिन पंडित ने, देखें इस रिपोर्ट में। सरजीत सर, आज चिल्ला खादर के अंदर किसानों का सम्मेलन हुआ है यहाँ के किसानों की समस्याओं को लेकर, तो आपका क्या मत है इन किसानों की समस्याओं को लेकर? सरकार के साथ क्या चाहते हैं, कैसी संधि चाहते हैं? हालांकि पहले भी 13 महीने रहा, उसमें भी काफी आपका योगदान रहा, तो यहाँ के किसान जो दिल्ली के किसान हैं इनकी समस्या को लेकर आपको कैसा रुख चाहते हो सरकार से, और क्या इनके मुआवजे की मांग चाहते हो? इनकी फसल नष्ट हो गई है, इनके कुछ बोरवेल टूट गए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो ये महापंचायत किसानों की हुई है, ये हमारी भारतीय किसान यूनियन अजगर के बैनर के तहत हुई है और मैं इसका राष्ट्रीय संरक्षक सलाहकार हूँ। तो उस हैसियत से हमने इसमें शिरकत की है और यहाँ की लोगों की समस्याएं देखने के बाद आंखों में आंसू आ गए। मतलब जो लोग 80 साल से अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ पे रह रहे हैं, ज़मीन पे काबिज हैं, उनको पट्टे दिए गए, उसके बावजूद बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के उनकी फसल को काट दिया गया, उनके ट्यूबवेल तोड़ दिए गए और उनके झुग्गी झोपड़ी वो तोड़ दिए गए। यहाँ पे लगभग 2-2.5 हजार लोग ऐसे हैं इन किसानों में जिनके पास मकान नहीं है, रोटी खाने का कोई जरिया नहीं है, उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है और उनके झुग्गी झोंपड़ियों को तोड़ दिया गया, ट्यूबवेल तोड़ दिए गए। और ये शर्मनाक हरकत जिसने भी की है, हम उस लेवल तक पे जाएंगे। मेरे को 2 अधिकारियों का नंबर दिया गया। मैंने आज ही एक अधिकारी मिस्टर बिश्नोई थे, उन्होंने कहा जी मुझे ऊपर से आदेश है। हमने कहा ऊपर से आदेश है, किसका आदेश है? उसके बाद उसने फोन बंद कर दिया। लेकिन उन लोगों ने हमारी बहू बेटियों के साथ भी बदतमीजी की है। लोग बाहर निकले हुए थे, बहू बेटियां घर पे थी, उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ भी बदतमीजी की है। लेकिन उसका पूरा विवरण हमारे पास कल तक आ जाएगा। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, इन सबको हम प्रतिवेदन देने जा रहे हैं और इनके डिटेल के साथ प्रतिवेदन देंगे। इनका हक है, कहीं पे ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कि अगर कोई जमीन ली जाती है तो उसका जो 4 गुना मुआवजा है वो भी देना होता, लेकिन देखने वाली बात यह है वो जबरदस्ती नहीं ली जा सकती। और इनका इतने लंबे समय से पट्टा था, अगर उस पट्टे की अवधि खत्म हो गई है उसका रिन्यूअल होना चाहिए, नहीं तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लगभग 50-60 हजार फैमिली हैं जो इस टाइप की हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसी स्थिति में हमारी छोटी सी बात है कि जिन लोगों के ट्यूबवेल टूटे हैं, जिन लोगों के झोपड़ी टूटी है, तो उनको एक सुनिश्चित मुआवजा मिलना चाहिए। कम से कम मैं समझता हूँ ट्यूबवेल चाहे झोपड़ी आज की डेट पे बहुत बड़ी परेशानी में 1 लाख कम से कम जिसके ट्यूबवेल टूटे हैं, जिसकी झोपड़ी टूटी है, जिसकी फसल टूटी है, उसका विवरण तो हम कलेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम हर परिवार को तत्काल राहत देने के लिए 1 लाख रुपए प्रति परिवार तत्काल दिया जाए। इसमें आप किस सरकार को दोषी मानते हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? देखिए, अभी हम इस मुद्दे पे इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं कि ये मामला जो है केंद्र सरकार का है या ये मामला जो है दिल्ली सरकार का है।
लेकिन अभी बहुत जल्दी हम लोगों से बात करके ये मामला जो लोगों ने बताया है, जिन्होंने ट्यूबवेल तोड़े हैं, जिन्होंने खड़ी फसल पे बुलडोजर चलाया है, वो डीडीए के द्वारा बताया जा रहा है। सर डीडीए ने नोटिस तो दिया होगा? डीडीए ने नोटिस, जो ये लोग बोल रहे हैं, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और बिना नोटिस दिए घर पे महिलाएं थी, उनके साथ उन्होंने विरोध किया। महिलाओं के साथ में जो अधिकारी उपस्थित थे उन्होंने बदतमीजी की है। सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी अधिकारी किसी भी महिला के साथ बदतमीजी कैसे कर सकता है? सर हमारा मानना है कि डीडीए ने नोटिस सर्व किया हुआ है, वो बात अलग है, अगर आप तक जानकारी नहीं है तो कोई नोटिस की प्रति आप दिखाएंगे किसी की? जी, समय आने पे हम दिखाएंगे और हो सके न्यूज में जरूर प्रसारित करेंगे। ये अच्छी बात है। कोई एक चीज और है सर, नहीं जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, केवल उसका। नोटिस मिले हैं? नहीं नोटिस नहीं मिला। तो बस करूंगा, कृपया करके उस नोटिस को हमें उपलब्ध कराएं। और इनके द्वारा ये कहा जा रहा नोटिस नहीं दिए गए हैं। पंडित सचिन शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के अजगर के, उनके संज्ञान में भी ये बात नहीं है। लेकिन सर फिर भी सवाल तो ये किसानों को ज्यादा थोड़ी जाएगा, और नोटिस भी दिया था किसान को यहाँ से पुनर्स्थापित के लिए जगह या उनको पुनर्स्थापित किया जाएगा ना जी? वही मैं कह रहा हूँ, अगर मान लिया नोटिस भी दिए हैं तो उसका आधार क्या है? इन किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है, रोजगार की व्यवस्था क्या की गई है, ये सारी चीजों पर संज्ञान लेने के बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। सचिन जी, आज आप भी शिरकत की आपने सम्मेलन के अंदर, आपका क्या मानना है किसानों के साथ किस तरह का न्याय होना चाहिए और किस सरकार को हम दोषी मान सकते हैं, किस अधिकारी को हम दोषी मान, जिन्होंने इनका कहना है कि नोटिस नहीं मिले हैं और फसलों को नष्ट कर दिया है? अगर नोटिस भी देते फसल तो नष्ट नहीं करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। देखिए लगातार कम से कम कई सालों से यहाँ के डीडीए के द्वारा जो किसानों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, कई बार हमने यहाँ पंचायत भी की गई है, ना तो यहाँ कोई नोटिस दिया गया है। आपके सामने देखो किसान कैसे अपने आंसू से रो रहे थे, उनकी फसल आपके सामने यहाँ रखी है, उनकी काट दी गई है बिना नोटिस के। और जो किसान मजदूर हैं, जो बहन बेटी हैं, उनके साथ बदतमीजी अधिकारी ने जो की है वो अच्छा काम नहीं है। भारतीय किसान यूनियन इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज जो यमुना खादर के किसान हैं, जो हमारे यूनियन के पदाधिकारी हैं, आज बैठकर एक रणनीति तय करेंगे और कम से कम एक महापंचायत हम करने यहाँ जा रहे हैं। कम से कम 50,000 किसानों की यहाँ पर महापंचायत करेंगे। अगली रणनीति कब और क्या होने वाली है, इसका कुछ खुलासा करेंगे? देखिए अभी रणनीति हम बना लेते हैं, उसके बाद आप मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हम आपको सूचना कर देंगे। सर अभी यहाँ पे कुछ किसानों का ये भी मानना है, सोनू पंडित ने हमारे को अनऑफिशियल बात बताई थी कि अगर हो सका तो हम रोड जाम भी करेंगे और ऐसी कुछ बात की, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए कैसे समाधान है? बड़ी सीधी सी बात है ये। आज तो कम से कम भी 1000-1500 की ये हमारी सभा थी और ये बड़ी शॉर्ट नोटिस पर हमें बताया गया, सचिन जी को भी बताया गया कि साहब किसानों की इस तरह की समस्या है, तो हम लोग तत्काल यहाँ पे आए। लेकिन अब जो मीटिंग होगी वो 40-50 हजार आदमियों की होगी और ये जितने किसान हैं, जिसकी समस्या भी है, इनके सहयोगी हैं, इनके परिचित लोग हैं, वो भी उसमें शामिल करेंगे। क्योंकि ये केवल एक किसान की समस्या नहीं है, लाखों लोगों की समस्या है, पूरे देश के किसान की समस्या है। और इस चीज को हम लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री जी पे ले जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर पे ले जाएंगे, डीडीए के जो भी चेयरमैन है उनके संज्ञान में, और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निश्चित रूप से मिलेंगे। धन्यवाद। देखिए इनको देखिए, कोर्ट का चीफ जस्टिस इतना ईमानदार, इतना बढ़िया व्यक्ति है, वाईसी चंद्रचूड़, कि वो इतिहास दिखाने का काम कर रहा पूरे देश को। तो किसानों की समस्या सबसे प्रायोरिटी पे सुनता है। तो आप ये अभी हम लोग तय करेंगे। उस आदमी ने तो फोन छोड़ दिया, इसके बाद हम बैठ के मेमोरेंडम बनाएंगे। जो आदमी इससे संबंधित है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, वो कृपया करके सचिन को, या जो एक आप थे, आप बोल रहे थे आपके पास कुछ है मसौदा? हाँ जी है। हाँ, 2-2.5 पहचान पत्र की लिस्ट है। नहीं, वो तो अपनी जगह सब आ जाएंगे। आप जो भी आदमी जिसके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो अभी सचिन के पास जमा कर दे। फोटोस्टेट कॉपी, ओरिजिनल की जरूरत नहीं है। हम इसमें कल ही इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे और बढ़िया से बढ़िया वकील से ड्राफ्टिंग कराएंगे। जिंदा रहेंगे, इन्हें सम्मान चाहिए, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए।
तो ये सोनू भाई को आप सारी डिटेल देंगे, सोनू भाई के माध्यम से हमारे पास आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग यहाँ पे धरने पे बैठे थे, जो लोग यहाँ धरने पे बैठे थे, कहाँ? किसानों के धरने में जो लोग बैठे थे, 781 आदमी जो मर गए हैं, उनको यहाँ से अनाउंसमेंट किया जाता है, जब तक उनको एक मकान, एक नौकरी और 1 करोड़ रुपया नहीं मिल जाएगा, देश का किसान शांति से नहीं बैठेगा। समझ में आई बात? सचिन जी समझाएंगे। बताओ, जो धरने पे बैठे थे 1000 दिए जा रहे हैं 12 महीने में, वो 500 रुपए महीना होता, ये अपनी जगह ठीक है, हमें इसमें कोई नहीं। लेकिन इतने गरीब लोग हैं कि 6 एकड़ भी जमीन नहीं है, 36 बीघे जमीन नहीं है 90% लोगों के पास देश में। और ऐसे लोग जिनके पास 6 एकड़ जमीन है या 6 एकड़ से कम है, तो एक परिवार के सदस्य को जो 60 साल से ऊपर है, 3000 रुपए महीना पेंशन मिलनी ही चाहिए। लड़की की शादी हमारी 10 तारीख को है, तो हमने कहा कि फसल भाई रोक दो, हम बेच बाच के किसानों को देंगे, कुछ पैसा लेंगे, लेकिन कुछ नहीं मारे, धक्का मार के और चला दिए बुलडोजर। कब की बात है? ऐसी फसल ऐसी फसल है 4 किला है जी, 4 किला है, यही ज्यादा दूर नहीं अधिकारियों पे मुकदमा होगा। आप देख रहे हो, आप भी चाहते हो ऐसा हो आपके साथ? आप चाहते हो तो आपको खड़ा होना पड़ेगा पंचायत के लिए। आज डेट रखेंगे हम। आज जो यमुना खादर के किसान नेता हैं, ऐसे ऐसे कौन लोग इनकी फसल काटी गई है? आ जाओ यहाँ पे। देखिए, मैं मीडिया बंधुओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप देखिए, जो किसान मजदूर बैठा है यहाँ पर, सबकी फसल काटी गई है अधिकारियों के द्वारा जबरदस्ती। ना तो उन पे कोई नोटिस है किसानों पर, ना कोई सूचना है। आधी बिल्डोजर ले आ रहे, काट रहे फसल उनकी। तो ये किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है, भारतीय किसान यूनियन असगन इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये देखिए, ये फसल जो काटी गई है, ऐसी फसल इन्होंने पहले भी काटी थी कई बार। आप बताइए। अभी सभी सम्मानित साथियों, आपका दुख दर्द किसानों से सभी से निवेदन है, जितने भी यहाँ किसान भाई बैठे हैं, सभी की फसल काटी गई है और बीच बीच में काटी जाती रही है। इसीलिए आज आप लोग सब इकट्ठे हैं और सबकी बात आपकी रखी जाएगी। मीडिया बंधु यहाँ पहुंचे हैं, आपकी बात आज पूरी वायरल हो जाएगी, पूरे देश के कोने कोने में जाने का काम होगा और यही वायरल होगी, विश्व में फैलने का काम होगा। जो G20 कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, उसी के देखरेख में ये भारत सरकार जो कार्यक्रम देने का काम कर रही है, हम लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है, वो पूरे विश्व के लोग देखेंगे इस बात को। इसीलिए मेरा प्रेस बंधुओं से निवेदन है कि इस बात को पूरा फैलाने का काम करें। इन किसानों के हमदर्द बने आप लोग, इनके आंसू आपकी गवाही है, इनके आंखों में आंसू है। इनकी बेटी की शादी होनी थी, इन्होंने निवेदन किया फसल उन अधिकारियों से कि भाई मेरी फसल को रहने तो मैं काट कर इसे बेच देता हूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे, मैं अपनी बेटी को विदा कर दूंगा। लेकिन उन अधिकारियों ने इनको धक्का दे करके बाहर कर दिया, खेत के बाहर, और उसके बाद में ये रोते रहे। लेकिन उनका दर्द दिल नहीं पिघला, इनका दिल दर्द को देख करके उनका दिल नहीं पिघला कि मैं भी बहन बेटी वाला हूँ, ये किसान रो रहा है, मैं इसको छोड़ दूं, इसकी फसल को काट ले और उसके बाद में मैं जोत लूंगा। लेकिन वो नहीं माना। भैया, इनका एक फोटोग्राफ जिसके फसल कटी है, केवल वो लोग, कितने लोग हैं? लगभग ये तो कम से कम भी 20-25 लोग हैं। तो आप केवल जो आदमी है साहब, बोरिंग तोड़ दिए हमारे, फाड़ दिए, आपके पेड़ तक, तो जिनके बोरिंग टूटे हैं, जिनकी फसल कटी है, वो एक जगह खड़े होकर एक फोटो जो है एक जगह खड़े करके करा दीजिए और उसकी लिस्ट दे दीजिए। हेलो, उसकी लिस्ट दे दो भाई। आप कौन लेगा जिम्मेदारी? लिस्ट हम बना के दे देंगे आज ही, अभी कल तक दे दोगे? पंडित सचिन शर्मा को आप, जो लोग जिनके नलकूप तोड़े हैं, जिनकी खड़ी फसल कटी है, जिनके खेत में बुलडोजर चलाया है, जिनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी हैं, वो सारे लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सबके हैं।
तो एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें साथ जोड़ दीजिए, और बाकी जो और लोग हैं जिनके आशंका है, जिनके तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं फसल, वो भी आप एक लिस्ट बनाइए। टोटल जो है सब कोई एक लिस्ट, तो जो तोड़ दिए वो, और जिनके बचे हैं वो सारे अलग अलग 2 लिस्ट बना दीजिए, और पूरे आधार कार्ड के साथ, वोटर कार्ड के साथ फोटोकॉपी लगा के, मोबाइल नंबर भी, ये एक लिस्ट बना देंगे हम अभी पैराग्राफ करके, और आप उसमें ये डिटेल भर देंगे। कल दे देंगे हम बना करके। देखो बुक पढ़ाई लिखाई के सारे किताब चूर चूर हो गए। बोलिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं? हम लोग को बच्चे लोग वहाँ पे बैठे थे, बच्चे लोग को धक्का दे करके जुंगी तोड़ा गया है। देखिए ये जो काम हो रहा है ना, ये आपकी में एकता किसी में नहीं है। अगर आप में एकता होगी, एकता के साथ शक्ति होती है, ठीक है? आप तो महिला शक्ति हो, अगर आप सब एक हो जाओगे तो कोई कुछ करने वाला नहीं है। नेहरू जी का जो नारा था, जय जवान जय किसान का, ऐसे उनको लेकर एक शहीद को एक मकान, एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए मुआवजा हम सरकार से अपील करते हैं, मांग करते हैं, उन्हें दिया जाए। और आपके साथ जो लगातार शोषण किया जा रहा है, ये भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको सबको साथ है, आप नहीं हो, सब साथ खड़े रहोगे। पहले भी ऐसा हुआ था, हमने कई पंचायत करी थी, आपको बुलाया गया था जंतर मंतर पर आप कोई आए नहीं थे। आपको सूचना दी गई थी, जो हमारे किसानों का धरना चल रहा था आज से 3 साल पहले। आपकी लड़ाई मैंने बहुत लड़ी थी, पहले भी विंडो चल रही थी। तो हमें आर पार की लड़ाई, एक सेकंड, हमें आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हमें जंतर मंतर जाना हो, मुख्यमंत्री का आवाज घेरना हो, लोकसभा घेरनी हो, तो आप सब साथ है नहीं है? आप देखिए ये फैसल कैसी काटी जा रही है। आप चाहते हो तुम्हारा ये काम हो, तो आप सबको एक होना होगा ना, चाहे कुछ भी हो। जब घर से बेघर हो जाओगे क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर पाते ना, तो अपने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चाहे हमारा कुछ भी खो जाए, हमारा अपनी जमीन को हम नहीं छोड़ेंगे। देन दो, सरकार डराएगी आपको, आप भी तो हो ताकतवर, आप भी तो किसान हो। किसान से मजबूत कौन है? ये सरकार जवान को और किसान को आपस में लड़वाने काम करती है। पर आपको कभी अब डरना नहीं है, आपको सबको एक होना है। ये जो हमारी लड़ाई है, ये हम सब मिलकर लड़ेंगे, आपको डरना नहीं है। इसका भी मुआवजा सुनो, जिनके ट्यूबवेल टूटे हैं, फसल कटी है, उसको भी मुआवजा मिलना हो। उसमें दिखाएंगे एजेंडा। जो यहाँ फसल काटी गई है, आपकी जो फसल काटी गई है गलत तरीके से, इसकी भी हम मांग करेंगे। आप सभी को मुआवजा दिया जाएगा, मतलब कि उसकी मांग करेंगे सरकार से, आपको सबको मुआवजा मिले। और आप सब आपको सबको एक होना है, होंगे नहीं? हाथ खड़ा करके कौन बोलेगा? ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। जय जवान जय किसान, भारत माता। हेलो, फसल नष्ट की गई, जिनको नुकसान पहुंचाया गया, उनके परिवार को किस तरह से क्षति पहुंची है और वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वो अपनी आप बीती स्वयं बताएंगे। जी भैया, आपका नाम क्या है? लेखराम जी, क्या क्या हुआ, फसल कैसे नष्ट हुई और पूरी बात बताएं। मैं गया था फरीदाबाद, हमारी लड़की की शादी है 10 तारीख को, उसमें वो थी और मेरी घरवाली, तो लड़की गई, हाथ जोड़ रही थी, घरवाली हाथ जोड़ रही थी, उसको बचा दो, कहे कि नहीं हट जाओ यहाँ से, यहाँ मत आओ, एकदम धक्का मार, जैसे बोले हाथ से कि जाओ यहाँ से। बाकी सारे 2 बुलडोजर लगाए, 1 ट्रैक्टर लगाए, सारी फसल को रोक दी। और कितने लोगों की फसल नष्ट की होगी? बहुत आदमियों का, 50 घर से ऊपर होगा। कितना नुकसान होगा लगभग? मेरा 4 किले का मक्का है। 4 किलो मक्का, तो कितना होगा अनुमानित लागत? उसमें हमारे 70 लाख रुपए तो लागत लगी थी। 70,000 रुपए लागत थी। हाँ, 4 किलो में। हाँ, तो 1 साल की तो पूरी खत्म हो गई आपकी। तो फिर क्या खाएंगे, क्या बच्चों को करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? अब शादी पड़ी है, कैसे करेंगे? हम बैठे 3 दिन हो गए, खाना नहीं खाया हूँ।
सरकार बेटी बचाओ के लिए, बेटी शादी के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय करती है, क्या सरकार से आप मांग करेंगे? मांग करेंगे। मांग बताइए, क्या सरकार से क्या मांग चाहते हैं आप? हमारे माध्यम से हम अगर बताना चाहते हैं, सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताएं। हम यही कहना चाहता हूँ कि कुछ पैसे मिल जाए, कुछ शादी वादी उसका हो जाए, आपकी बेटी की शादी। हाँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो फसल रखी है, इनकी गुलाब की खेती खत्म हुई है जी। गुलाब की खेती है इनकी, खड़ी फसल पे पूरा हमारे साथ गुलाब, ये जो खेती है मक्का की है, लेकिन फूलों की खेती करने वाले भी किसान है हमारे पास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चिरंजी लाल सनी है। चिरंजी लाल जी, आप किस चीज की खेती करते हो? गुलाब की खेती करता हूँ मैं। कितने बीघे में क्या है? ये 7 बीघे में गुलाब लगा हुआ है, वो सारी नष्ट कर दी है? हाँ जी। कब की थी ये परसों के 28 तारीख को की थी। कोई जानकारी है आपको? आए थे जब बुलडोजर? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। मैं लड़का भेजा, लड़के के बाइक में भी उन्होंने टक्कर मार तोड़ दी। बाइक भी तोड़ दी? हाँ जी। तो कितना नुकसान हुआ लगभग? मेरा तो बहुत ज्यादा हुआ है। फिर भी क्या बताऊँ, कोई हिसाब कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि आप अभी सदमे से उभरे नहीं हो, जो कि अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं, और वाकई होना होगा तभी, क्योंकि जब एक किसान की जो फसल होती है वो उनका परिवार होता है, क्योंकि पूरा साल भर उनको उस परिवार से चला करके, उस परिवार का पूरा परिवार लगा है, बच्चे से लेकर के महिला तक सभी उसको रोजगार करते हैं, खेती करते हैं, तब जाकर के बाजार में बिकती है और उनका परिवार चलता है। आप भी यहीं से? हाँ जी, हम भी यहीं से हैं। यहाँ पर जबरदस्ती तोड़ा गया है। ये भैया हैं हमारे, इनकी खेती को नुकसान कर दिया गया। वो गुलाब का पौधे में से फूल नहीं लिया उन्होंने, वो जड़ समेत उखाड़ दिया। अब एक पौधे को पालने के लिए 10 से 12 साल चाहिए उसको बड़े अच्छे से प्रॉपर कटिंग के साथ बनाने में। ये किसान की कितनी मेहनत जाती है, कितना समय जाता है, वो उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, और खड़ी फसल पे उन्होंने बुलडोजर चला दिया। क्या हुआ आपका नाम? मेरा नाम केशव कुमार है जी। आपकी भी? हाँ सर, मेरा नाम अमरपाल है, चिल्ला गांव का निवासी हूँ। सर मेरी क्या नाम है, तोरे कच्ची बेलों पे बुलडोजर चला दिया, मेरे 12 तोड़ दिया गया। आप सब्जियों का यहाँ फसल उगाते हो? हाँ, सब्जियों की फसल उगाता हूँ। और सर पुलिस वाले ने मेरे साथ बदतमीजी की, 3-4 ने मुझे पकड़ के कोशिश करी जिप्सी में डालने की भी, लेकिन मैंने थोड़ा कड़े आवाज़ में बोल दिया कि मेरी ज़मीन पे पिछले 90 सालों से हम खेती कर रहे हैं हमारे, तो तुम हमारे खेत पे आकर हमें ज़बरदस्ती कर रहे हो। तो मैंने फिर अपना हॉस्पिटल का पर्चा लिखा, अगर मेरे साथ कुछ होता है, मैं अगर मर गिर जाता तो तुम चारों जिम्मेदार हो। मैं तुम्हारी वीडियो बना लिया है। इसके अल्टीमेट कोई विकल्प आपने ढूंढा है? बस यही हमारी एकता बनी रहे, या हमें खड़े होना है। विकल्प यही है जी, अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अब तो सब बर्बाद कर दिया। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये युवा किसान, युवा वर्ग सही कह रहा है कि अब कहाँ जाएंगे, जिनकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर यहाँ खेती करते हुए पिछले 80 साल 90 साल से यहाँ पर अपनी खेती कर गुजर बसर करते हो, अब कहाँ जाएंगे। तो देखते रहिए अंत तक के लिए। मैं मुकेश कुमार, चिल्ला खादर से।